हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने एक नए वीडियो से शुरुआत करने चल रहे हैं। आज हम आपको साइंस में बताएंगे कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिएंट्स हमको कैसे मिलते हैं, कहाँ पे होता है, उसका क्या यूज है ना, हमारे शरीर में किस किस काम में आता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स टॉपिक है। तो न्यूट्रिएंट्स की हिंदी मीनिंग होती है पोषक तत्व। ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे खाने में मौजूद होते हैं। तो इसको हम कैसे इंग्लिश टॉपिक के अकॉर्डिंग कैसे हम इसको राइट करेंगे, हम देखेंगे। देयर आर सम substance present in our food that we get are called as nutrients. This is the nutrients. हिंदी में अगर इसको हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए, देयर आर सम सब्सटेंस, यानी यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं प्रेजेंट इन आवर फूड, जो कि हमारे फूड में यानी हमारे भोजन में मौजूद होते हैं, दैट वी गेट, जिसको कि हम डेली करते हैं, आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स, जिसको कि हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी पोषक तत्व कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं तो यहाँ पे जानेंगे। और जो पोषक तत्व होते हैं वो कितने टाइप्स के हैं, यानी हमारे फूड में जो भी पोषक तत्व मौजूद हैं वो उसके टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो चीज़ आप यहाँ जानेंगे। तो इंग्लिश में उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से हैं फूड में जो कि न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, उसी को हम कंपोनेंट ऑफ फूड भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे जानेंगे वन बाय वन करके। नंबर वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर सेकेंड प्रोटीन्स। नंबर थर्ड फैट्स हो गया। नंबर फोर मिनरल्स। एंड नंबर फाइव पर है रफेज या बीवरेज। इसमें फाइबरस फूड आइटम आते हैं, जैसे कि हमारे फ्रूट हैं, है ना, इसमें फ्रूट जूस भी है हमारा। तो इसमें हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी हमको जो भी हमारी बॉडी में जो भी ऊर्जा का संचार होता है, हमको जो भी एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स क्या है, यानी है तो ये फूड कंपोनेंट है, तो इसका मेन सोर्स क्या है, जिससे कि हमको ये पता चले कि कार्बोहाइड्रेट हमको मिल रहा है, जिससे कि हमको एनर्जी मिल रही है। तो जैसे कि हम जानते हैं मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसे हमारा पोटैटो हो गया, है ना, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स हैं। इनसे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम काम कर पाते हैं। अगला नेक्स्ट है प्रोटीन्स का काम क्या है, आप जानते हैं ये भी हमारी बॉडी मौजूद होता है, और इससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है, यानी हमारे शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जो भी चाहे वो बाहरी चोटें हो या अंदरूनी जो भी हमको प्रॉब्लम होती है, तो उन सब को सही करने का काम प्रोटीन ही करता है। और इसके बाद है हमारा फैट्स क्या है, फैट्स भी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ये भी है, लेकिन इसमें है क्या कि फैट्स में जो एनर्जी हमको मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से 3 टाइम मोर मिलती है, यानी 3 गुना ज़्यादा मिलती है। इसलिए हमको फैट्स से रिलेटेड फूड लेना तब चाहिए जब हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो। वैसे फैटी फूड को हमको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ता है। तो यहाँ पे हमको फैट्स की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हमारा बॉडी बहुत वीक है। नेक्स्ट है मिनरल्स, लेकिन उसके पहले जान लें फैट्स के सोर्स क्या है, यानी हमको फैट्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वसा। तो सभी जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें जैसे कि बटर हो गया, ऑयल हो गया, और जो हम घरों में अपने घी यूज करते हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों से हमको फैट्स मिलता है।
और इसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स हमको कैसे मिलते हैं? तो मिनरल्स हमको जैसे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और मिनरल्स हमको फ्रूट से मिलता है, ठीक है। और आगे है रफेज। रफेज भी हमको कहाँ से मिलता है? जैसे इसमें फाइबरस जो फ्रूट होते हैं जिनसे हमको फाइबर मिलता है, रेशेदार जो सब्जियाँ होती हैं, जैसे कि फाइबरस फ्रूट में आपके, जिसको कि हम रा खा सकते हैं, मतलब कच्चे रूप में ही खा सकते हैं, जैसे आपका टोमेटो हो गया, है ना, और आपका ये ओनियन हो गया, और आपका रेडिस, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, तो अब इसको वन बाय वन करके हम एक एक को हम आपको क्लियर कर रहे हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट प्रोटीन। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड कंपोनेंट है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स है ये, मतलब बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स मीन्स बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स जो कि हमको फूड से मिलता है। इसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। अगला है फैट्स, एनर्जी गिविंग एंड बॉडी बिल्डिंग। एनर्जी गिविंग एंड बॉडी बिल्डिंग। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स ये हमको हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाने में हम सबकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसलिए हम जब भी बीमार पड़ते हैं, तो आपने देखा होगा जो भी हमारे फैमिली के जो भी मेंबर हैं कहीं एडमिट होते हैं, तो सब लोग उनके लिए फ्रूट ले जाते हैं। तो फ्रूट किस ले जाते हैं? क्योंकि फ्रूट में मिनरल्स होता है। तो मिनरल्स हमको किससे मिलेंगे? मेन सोर्स। तो मिनरल्स हमको मिलते हैं जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं एंड फ्रूट। तो इन सब से हमको क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है। तो ये तो आपने देखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स और रफेज, ये सब क्या है? मेन सोर्स ऑफ क्या है? ये सब एसेंशियल एलिमेंट हैं जिसको कि हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और इसको हम कंपोनेंट फूड भी कहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमको हमारे फूड में शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमको कार्बोहाइड्रेट भी मिलता रहे, प्रोटीन भी मिलता रहे, फैट भी मिलता रहे, मिनरल्स भी मिलता रहे, और रफेज भी मिलता रहे। तो हमको अपनी डाइट में हर चीज़ें शामिल करना चाहिए। तो हमको फोकस करना चाहिए बैलेंस डाइट पर, जिससे कि हम सबकी बॉडी हेल्दी हो और स्ट्रांग हो, और हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो, जिससे कि हम रोज़ाना जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। तो ये था आपका न्यूट्रिएंट्स। इसको एक बार हम और आपको डिफाइन कर देते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? दीज आर सम सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर फूड दैट वी गेट आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। ये क्या हुआ कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे फूड यानी हमारे भोजन में मौजूद होते हैं। अब वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं? जैसे कि आपको बताया गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड रफेज। तो इतना ही इसमें बताना था। आप सबने जाना न्यूट्रिएंट्स के बारे में। दैट्स ऑल।